नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पहुंचे हुए पर्यटन नगरी यानी कि खजुराहो, जी हाँ, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो है वो 2 दिनों तक यहां पर रहकर जो है वो समीक्षा बैठक कर रही है और कैबिनेट बैठक कर रही है। और साथ ही यहाँ से जो है वो प्रदेश को कई सारे सौगातें देने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की जा रही है। तो चलिए, क्या हाल में आज हम खजुराहो पहुँचे हुए हैं और खजुराहो से लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो पहुँचे हैं, जो विकास का मॉडल और पर्यटन को और रफ्तार देने की जो सोच को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हैं। कल बैठक हुई, आज कैबिनेट बैठक हो रही, उसके बाद क्या लोग यहाँ पर सोच रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर टटोलेंगे कि आखिर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पहुँचे हैं वो किस सोच के साथ पहुँचे हैं और क्या यहाँ पर बातचीत होगी। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, बातचीत हो जाएगी आप लोग से। दीदी लोग थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं जी। आप लोग कहाँ से हैं? देवगांव टोटका से हैं सर हम। देवगांव टोटका से। आज यहाँ क्यों पहुँचे हैं? आज यहाँ शिवराज सिंह मुख्यमंत्री आ रहे थे, सो उनके मोहन यादव जी, मोहन यादव। हाँ। तो यहाँ पर कलश यात्रा के लिए आए हैं सर। हाँ। जी, तो उनका आपने स्वागत किया सर मैंने। हाँ। और वहाँ कलश लेके और फूल माला से भी। हाँ। और रंगोलियाँ भी बनाते हैं। हाँ। और जैसे कल यहाँ पर मोहन यादव आए हैं, आप क्या लग रहा है उनके आने से यहाँ क्या विकास हुआ है और क्या होने की संभावना है रोजगार की यहाँ पर सर? अब विकास हुआ कि मतलब आगे कुछ वो करेंगे सर, उम्मीद है उनके आने से जी सर। है ना। तो ये देखिए, ये आए हैं, ये मुख्यमंत्री का कोई बातचीत करेगा, है ना। आइए हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। और एक जिला एक उत्पाद के तहत मुख्यमंत्री ने भी इन स्टॉलों का जो है वो निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर सीएम ने कौन बातचीत, आपका स्टॉल है ये जी? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर संजय शर्मा है। संजय जी, कहाँ से हैं आप? मैं खजुराहो से, खजुराहो कुबेर शोरूम से हूँ मैं। आज 2 दिन से पूरी मोहन सरकार खजुराहो में जी सर, है ना। तो सरकार के यहाँ आने से क्या कुछ संभावनाएं लग रही है उद्योग को लेकर, पर्यटन को लेकर? मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि जो आज हमारे यहाँ मोहन जी पधारे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें पूरी आशा है कुछ ना कुछ हमारे खजुराहो के लिए इससे सफलता मिलेगी, कुछ प्राप्त होगा हमें, सफलता मिलेगी। हाँ जी, आप भी यहीं से हैं जी? इधर आइए, इधर वो मत दिखाइए, नाम नहीं दिखाएंगे आपकी दुकान का जी। आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ आए थे जी, क्या बोला उन्होंने, क्या देखा? खजुराहो की कला को देखा सर, और बोला कि खजुराहो के लिए हम और प्रमोट करेंगे, जो भी हो सकता है पर्यटन व्यवसाय के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जी। और क्या आश्वासन दिया है? और किसानों के लिए जैसे ये परियोजना है नदी जोड़ो अभियान वाली, और उससे तमाम ऐसी चीज़ें हैं लाडली बहनों के लिए। अच्छा, 2 दिन तक सरकार है यहाँ, पूरे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सब मंत्री यहाँ पर है, लग रहा है कि और रफ्तार मिलेगी इससे खजुराहो को? खजुराहो निश्चित रूप से सर, खजुराहो के विकास के लिए एक रफ्तार मिलेगी। जैसे मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और भी कई तरह की कनेक्टिविटी हैं जो खजुराहो के लिए होंगी, और निश्चित रूप से विकास होगा खजुराहो का। ये जो दौरा है 2 दिन का, ये इससे फायदा होने जा रहा है। सरकार कुछ ना कुछ रूपरेखा बनाएगी खजुराहो के विकास के लिए, और खजुराहो में निश्चित रूप से विकास होगा सर जी। तो देखिए, हम कामगारों से और दुकानदारोर से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खजुराहो में सरकार के इस आगमन से क्या मिलेगा। जी भाई साहब, 1 मिनट आपसे बात। टीकमगढ़ से यहाँ आए आप? हाँ जी सर। है ना। तो क्या बेचते हैं आप लोग? ये तो पीतल और कांसे की मूर्तियाँ रहती हैं जिन पर नक्काशी हाथ से करते हैं हम लोग। और ये हमारे चाचा जी हैं। ये ठीक है, मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री आज आपके स्टॉल पर आए थे? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं, हमारी कलाकारियाँ देखी, प्राइज वगैरह पूछा, बाकी उन्होंने ये जाना कि हम लोग कैसे काम करते हैं। अच्छा, उनके यहाँ आने से
मुख्यमंत्री के और कैबिनेट 2 दिन की पूरी सरकार यहाँ से रन हो रही है, उससे क्या फ़ायदे खजुराहो को और बुंदेलखंड को हो रहा है, कुछ लग रहा है? सर ये तो मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन इससे ये है कि हमारी संस्कृति जो पुराने ज़माने मतलब हमारे दादाजी पूर्वजों द्वारा ये अपन को सिखाई गई है, तो इससे सरकार यहाँ पर 2 दिन तक है, इससे क्या संभावना लग रही है बुंदेलखंड को? रफ्तार मिलेगी विकास को? हाँ बिल्कुल, रफ्तार बिल्कुल मिलेगी। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस मॉडल को लेकर प्रदेश के अलग अलग संभागों में, अलग अलग जिलों में जो पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों में कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कैबिनेट का मकसद सिर्फ खजुराहो कैबिनेट नहीं करना, बल्कि वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को समझना, वहाँ की ज़रूरतों को समझना, वहाँ के पोटेंशियल को देखना और उसके बाद आगे रूपरेखा विकास के मॉडल को तैयार करना। तो उसी चीज़ को लेकर हम समझ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूला प्रजापति है। कहाँ से हैं आप? धमना से हूँ। जी जी। यहाँ पर आज मुख्यमंत्री जी आए थे आपके स्टॉल पर? जी आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि आपका अच्छा काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अच्छा, और क्या कहा? और बहुत सारी मदद भी हुई है हमारी उनके आने से। सरकार ने क्या मदद की? जैसे समूह में जो नाम हमारा जुड़ा हुआ है, उसमें हमको इसके काम के लिए आगे पैसे मिलते हैं। मिलते हैं पैसे? हाँ, समूह के माध्यम से। जी, मुख्यमंत्री जी आए हैं, पूरी कैबिनेट बैठक यहाँ है, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे खजुराहो को और बुंदेलखंड? फ़ायदा यही हो रहा है कि हम लोगों का किराया खर्चा मिल जाता है और हम लोग दुकान आते हैं यहाँ लगाने के लिए, और भी जो है सब सामान लेके आते हैं, बेचते हैं और यही सामान मिलता है। खजुराहो की क्या पहचान है यहाँ पर, खास करके क्या है? मंदिर है यहाँ अच्छे अच्छे। और तो ये देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, लोगों से समझ रहे थे। जी क्या नाम है आपका? श्रीमती सीमा आर्य। कहाँ से हैं? ग्राम कैथोकर विकास खंड नौगांव, जिला छतरपुर, माला देवी स्व सहायता समूह से। ये 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है हमको। तीसरा दिन है? हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे आपके यहाँ? हाँ जी आए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला ये प्रोडक्ट आपका अच्छा है, शुद्ध है, कॉटन खादी, ये उन्होंने ये कहा। बेड शीट है, शॉल है, चादर है, टॉवेल है, लोई है, इसके बाद हमारे पास रजाई के गिलाफ भी हैं। काफ़ी मतलब हैंडलूम से प्रोडक्ट बना हुआ, सारे प्रोडक्ट। यहीं पे बनाती हैं सब? नहीं, हम सब अपने गांव में बनाते हैं। अपने गांव में बनाते हैं। सरकार से क्या मदद मिल रही है? सरकार से हमको जो हमारी मतलब समूह से जो सहायता होती है वो मिलती है। CRF होता है, RS होता है, वो मिलता है। अच्छा लग रहा है सरकार 2 दिन खजुराहो में रही, यहाँ से विकास और तेज गति मिलेगी या फिर कुछ संभावना नजर आती है? जी सर, मिलेगी आगे। चलिए, ये देखिए एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा है। ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है भाई साहब? ये जल प्रदाय योजना है, और जो मलजल योजना खजुराहो राजनगर में चल रही है, ये उसका मॉडल बनाया गया है। जो ये मॉडल बना है वो राजनगर जल प्रदाय योजना का है, वो मलजल योजना का है, और ये खजुराहो मलजल योजना का बना है मॉडल, और ये जल प्रदाय योजना का बना हुआ है। जो वाटर फिल्टर प्लांट होना है उसका ये कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोजेक्ट, और ये अपना कुटनी आइसलैंड रिजॉर्ट के पास में ही बना हुआ है, कुटनी डैम के पास में बना हुआ है ये बिल्डिंग। और ये दोनों अभी जो यहाँ पर भी ये प्रगतिरत है। ये भी इसमें क्या रहेगा, जो भी पानी होगा फिल्टर करके सीवर के पानी को, उसके बाद उसको उसमें छोड़ा जाएगा या उसको स्टोर करके खेती वगैरह के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये स्टॉल जो चल रहे हैं लगाए गए हैं। खजुराहो और राजनगर, खजुराहो के और राजनगर के ये प्रोजेक्ट है जो गंदे पानी को फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं, उसको नदियों में भी छोड़ सकते हैं, इससे कि जो वहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट है एक तरीके से, ट्रीटमेंट प्लांट है ना। तो ये खजुराहो के ट्रीटमेंट प्लांट की तस्वीर यहाँ पर। और ये देखिए, ये क्या है, ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है? ये वाटर ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट है। बांसुर ज़्यादा बड़ा मलेरिया स्कीम का ये मॉडल है हमारा। अच्छा, इस तरफ आ सकते हैं आप? ये कहाँ पर है? ये अपना बड़ा मलेरा है, बड़ा मलेरा में ये प्रोजेक्ट, बड़ा मलेरा में सर। अच्छा। इसमें क्या है सर, इस स्कीम के थ्रू हम लोग 120 गाँवों में प्रतिदिन वाटर सप्लाई कर रहे हैं,
ये पूरे अपनी स्कीम का मॉडल है। वो अपना ये जो हमारा इंटेक वेल जो हम लोग रॉ वाटर ले रहे हैं आप नहीं हाँ, तो इसमें हमारा जो ये ले रहे हैं अपना रॉ वाटर जो ले रहे हैं हमारा ये धसान रिवर से हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पंपिंग हो रही है, पंपिंग के थ्रू हम लोग यहाँ से वाटर ले रहे हैं लेकर के हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना। इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग क्या करें, यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन करने के बाद ये जो है पंपिंग थ्रू, ये हमारा ये पंप हाउस है, ये वाला पंप हाउस के थ्रू पंपिंग के थ्रू हम लोग जो है यहाँ से पानी जो है, यहाँ पे एक MBR है हमारा, MBR डायरेक्ट वहाँ से पानी यहाँ आ रही है। इस MBR के थ्रू जो है हमारा क्या है कि टोटल बाकी जो टंकियाँ वो फिल हो रही है। वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर रहे हैं, ये नदी के वाटर को, मतलब नदी का जो रॉ वाटर है उसको प्यूरिफाई करके फिल्टर करके पीने योग्य बना करके गांव में वो सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये टोटल 120 गांव में हो रहा है, हमारे 120 गांवों का है। बड़ा मलेरा का प्रोजेक्ट जो है 120 गांवों में हम लोग प्रतिदिन वाटर सप्लाई कर रहे हैं। जी, सरकारी विभाग से ही है ना? जी 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 ठीक है। ये देखिए जल संकल्प हर घर जल जीवन मिशन के तहत जहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो है वो जल चढ़ाकर जो है यहाँ पर उन्होंने पूजा की थी। और चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि खजुराहो में इस 2 दिन की सरकार से खजुराहो को क्या कुछ मिलने जा रहा है, यहाँ की सूरत कितनी जो है वो बदलने वाली है। हम लोग, आप सरकारी विभाग से ही हैं क्या? आप लोग कहाँ से हैं? आप हैं हम इधर से हैं, जल निगम से हैं। निगम से जी, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। अच्छा, मोबिल सरकार जो 2 दिन यहाँ पर आई है खजुराहो में, जिससे लग रहा है बुंदेलखंड को और रफ्तार मिलेगी। ये तो हम सभी देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर आए हुए हैं, सभी विभाग यहाँ आए हुए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं, तो हमारा स्वाभाविक है कि जो बुंदेलखंड की परिकल्पना हम लोगों ने जो साकार स्वरूप सोचा है कि इंदौर और भोपाल जैसी सिटियों में हमारा छतरपुर भी आए, तो ये बहुत जल्दी जो सोच है हमारी डेवलप होने वाली है। और बुंदेलखंड का विकास, चहुमुखी विकास कहना चाहिए, स्वाभाविक है कि होगा ही। कल CM साहब ने भी बोला है कि कुछ नया अनाउंस करने वाले हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें भी यहाँ काफ़ी संख्या में आई हुई, तो सभी ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से उल्लास दिख रहे हैं कि हमारी लाडली बहना, किस तरह से लोगों का जुड़ाव हो रहा है। कल का आप बुंदेलखंड देखेंगे और आज का बुंदेलखंड देखेंगे तो आपको कितना परिवर्तन है। ये बुंदेलखंड के विकास की जो गाथा लिखी जाएगी, ये शुरुआत है, ये दिखा रहा है हमारा बुंदेलखंड कि ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो बुंदेलखंड बहुत जल्दी हमारा विकसित क्षेत्र में आने वाला है। और यहाँ बहुत जल्दी उद्योग, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि हमारा जो बुंदेलखंड की पहचान है पलायन का, तो वो पलायन अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे यहीं पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। तो हमारी जो नव युवक है, मातृशक्ति है, सेल्फ रोजगार की तरफ, जैसे कि लोकल फॉर वोकल की सोच रखते हैं कि स्वयं का रोजगार स्थापित करेंगे और हम अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और क्षेत्र को भी विकसित करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास, और हम सब भी मुख्यमंत्री जी के प्रयास में शामिल होंगे। ये हम लोगों की सोच। यहाँ पर अलग अलग लोगों को बुलाया गया, कुछ औद्योगिक जगत के लोगों को बुलाया गया बातचीत करने। बिल्कुल, यहाँ सभी तरह के, सभी विभागों के लोग हैं और उद्योग जगत के लोग हैं, क्योंकि उद्योग होंगे तो हमारा क्षेत्र विकसित होगा। बुंदेलखंड समृद्धशाली और वीरों की भूमि रहा, हीरों की भूमि रहा है, तो हम कहीं से लगता नहीं है कि हम पीछे हैं। और बहुत जल्दी वो हीरे जो चमक बिखेरेंगे, ये बुंदेलखंड फिर से पुनः अपनी चमक बिखेरने वाला है। देखिए, बहुत अच्छा ये बोल रही हैं दीदी कि हीरो की और वीरों की ये धरती है, और बुंदेलखंड की जो तस्वीर है उसको बदलने की कोशिश यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान जो है वो कर रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं लोगों से और समझते हैं। तो विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो पर हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो डोरा डाले हुआ है। 2 दिन तक यहां पर मध्य प्रदेश सरकार रहकर ये समझने की कोशिश कर रही है कि यहाँ के पर्यटन, यहाँ के उद्योग और बुंदेलखंड की जो बदहाली की तस्वीर थी उसको और तेज़ी से कैसे बदला जाए, उसको लेकर यहाँ पर प्रयास जारी है। और उसी के तारतम्य में यहाँ पर बहुत सारे समीक्षा बैठक हुई, कैबिनेट बैठक हुई, उसमें बहुत सारे घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री कर रहे थे। अब कोई वातावरण नहीं है, शांत माहौल है, आप कहीं भी चले जाओ। पानी की समस्या थी पहले, पानी की समस्या को मुख्यमंत्री जी ने, लाडली बहना योजना चल रही, बराबर मोदी जी की योजना चल रही, गैस उज्ज्वला योजना हो, कोई भी योजना हो, तमाम योजनाएं हैं पार्टी की,
सरकार के आने से और क्या होने की उम्मीद जगी है? 2 दिन यहाँ पर रहा है, बहुत सारे मंथन हुए। सरकार की आने से यहाँ का डेवलपमेंट बढ़ा है, लोगों की उम्मीद बढ़ी है कि हमारे क्षेत्र में इतना विकास हुआ है और विकास होगा कि जब पूरी सरकार ने यहाँ फोकस किया है, यहाँ पूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने फोकस किया है, इससे बहुत लोगों का रोज़गार भी बढ़ा है और आदमी को एक शांति का माहौल प्राप्त हुआ है कि हाँ भाई मुख्यमंत्री जी की यहाँ भी एक नज़र है बुंदेलखंड के क्षेत्र पे। वाकई में नज़र है मुख्यमंत्री जी की, सरकार की। हाँ, सरकार की बुंदेलखंड के विकास पे जोर दे रहे हैं। कई दिन वो यहाँ पे ये केनवेतवा लिंक परियोजना की भी प्रगति पे है कार्य बहुत, और हर जगह यहाँ पर रोड भी बन गए, हर काम में आगे है इस क्षेत्र में खजुराहो। सांसद जी के प्रयास और विधायक जी भी बहुत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तस्वीर बदली है। सरकार यहाँ 2 दिन तक रही, पूरे कैबिनेट मंत्री यहाँ पर थे जी। लग रहा है कि बुंदेलखंड बदल रहा है। बिल्कुल जी, लग रहा है कि हमारे खजुराहो में विकास हो रहा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री और सांसद विधायक जी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जैसे अभी नया रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है और हमारे यहाँ वायुसेना का भी जो है एयरबेस तैयार के लिए 1000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण होना है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो लाई जा रही हैं ज़िले में और खजुराहो में निरंतर विकास चल रहा है। बहुत कम हुई है, पलायन कम हो गई है काफ़ी हद तक, बहुत रोज़गार दिए हैं सरकार ने। हाँ। यहाँ सबको लाडली बहनों का योजना तो सबको मिल रहा है लाभ। रोजगार के लिए क्या सरकार की कौन कौन सी योजना यहाँ काम कर रही है? नहीं, यहाँ रोजगार अभी बहुत से अभी खुले हैं, जैसे रेलवे लाइन का है और जैसे एयरपोर्ट का है। अभी रोजगार यहाँ कुल चाहिए खजुराहो में बड़े हैं, है ना? बड़े। यहीं से आप लोग यहीं से हैं? कहाँ से हैं? थोड़ा सा आइए ना, बातचीत करेंगे। कहाँ से? नौगांव से। आगे तो यह कार्यक्रम में आए हैं जी, फायदा हुआ, नगर के विकास के लिए आए। शिलान्यास हुआ 2, 4, 5 जगह जहाँ पे भी होना है और कार्यक्रम आज ये लाडली बहना योजना की सभा भी चल रहा है। अच्छा, आज लास्ट डेट है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने? मेरे को ये नहीं मालूम, मैं तो ड्यूटी पे गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का घोषणा भी की है और बहुत सारी आज करने वाली है, तो बदल रहा है खजुराहो बुंदेलखंड? जी बिल्कुल बदल रहा है। जब वो योजना का घोषणा करेंगे तो अपने आप बदल देगा, क्यों नहीं बदल देगा। हाँ, पहले से और अब में कितना अंतर आया है? जब से अब में बहुत कुछ अंतर आ गया है। जैसे पहले यहाँ कुछ नहीं था, जैसे अब आज के में जब से जे आए तो लाडली बहना का एक अलग से योजना चलाई। यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई के बारे में उन्होंने बहुत किया है, हर जगह खजुराहो के लिए बहुत आगे बढ़ा दिया है। हाँ, अच्छा, तो काम हो रहा है। हाँ जी। और ख़ास करके खजुराहो में क्या कुछ बदलने वाला है, तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है और लोग कह रहे हैं कि बुंदेलखंड जो पहले बदहाली के लिए जाना जाता था, अब वो बदहाली का दाग जो है इस पर मिट गया है और इस 2 दिन के बैठक के बाद और उस पर जो है काम होगा। और निश्चित तौर पर लोगों को इस कैबिनेट से और 2 दिन की बैठक के बाद एक उम्मीद जगी है, एक आस जगी है और लोग मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नज़र जो है वो प्रदेश के साथ बुंदेलखंड पर भी है और जो आने वाले समय में इसकी तस्वीर को और बदलेगा। तो खजुराहो से क्या हाल के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।